नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार में हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के तहत मैदान में उतर रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी वर्चुअल रैली का पूरा कार्यक्रम तय कर अब बिहार के मैदान में उतर चुकी है। चुनाव में हर पार्टी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। किसी तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच यशवंत सिन्हा ने थर्ड फ्रंट का ऐलान कर दिया है। थर्ड फ्रंट के ऐलान के बाद यह सवाल उठता है कि थर्ड फ्रंट से अब किसे फायदा होने जा रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संपादक विष्णु स्वरूप जी मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है जो थर्ड फ्रंट का ऐलान हुआ है, यशवंत सिन्हा ने आज पीसी की, उन्होंने बताया कि जितने भी एनडीए के जो नेता हैं या फिर महागठबंधन से जो नेता है जो थर्ड फ्रंट पे आना चाहें, उनका स्वागत किया है उन्होंने। क्या लगता है कि इस बार थर्ड फ्रंट से किसे फायदा होगा? राष्ट्रीय मंच पर जब थर्ड फ्रंट की बात आती है तो ये बेहतरीन विकल्प के रूप में हो सकता है, लेकिन वस्तुतः धरातल पर यह अभी तक एक प्रयोग था जो सफल नहीं हुआ। अगर हम इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यह भी एक बेहतरीन कोशिश है, क्योंकि यहाँ आपके पास कई ऐसे विकल्प हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो सही हो सकता है। आप राजद की बात कर लें, आप एनडीए की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें, कई ऐसे विक्षुब्ध हैं जिनको इसकी जरूरत है कि कोई तीसरा मोर्चा बने। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमें तेजस्वी का नेतृत्व कैसे पसंद कर लें। सवाल यह है कि एक नया लड़का, लालू जी होते तो बात कुछ और होती, लेकिन तेजस्वी हैं तो उसके नेतृत्व में सभी एक साथ एक छतरी के नीचे आ जाएं, यह भी संभव नहीं दिखता है। लेकिन तीसरा मोर्चा एक विकल्प के रूप में बिहार के मतदाताओं के बीच में आएगा, लेकिन उसमें एक सशक्त दावेदारी चाहिए, एक सशक्त लीडरशिप चाहिए, तभी यह सफल हो सकेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि हो सकता है। क्या लगता है जो पार्टियां हैं, जैसे एनडीए है, महागठबंधन है, महागठबंधन अगर कहें तो टूट चल रही है अभी, तेजस्वी यादव और मांझी के बीच टकरार की खबरें हम लगातार देख रहे हैं। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि यशवंत सिन्हा की बात एनडीए के भी खेमे में हो रही है, तेजस्वी यादव से भी बात कर रहे हैं वो। क्या लगता है कि इस बार इस थर्ड फ्रंट से किस एक पार्टी को ज़्यादा फायदा पहुँचने वाला है, एनडीए को या फिर महागठबंधन को? देखिए, तीसरा मोर्चा जो अभी यशवंत जी के नेतृत्व में हो रहा है, जो सतह पे अभी आया है, उसमें एक बात है कि वो एनडीए के भी संपर्क में है, तेजस्वी यादव के भी संपर्क में है, मांझी को भी उन्होंने लगभग सभी पार्टियों को एक खुला ऑफर दे रखा है। ऐसे में अगर कुछ टूटी हुई पार्टियां, असंतुष्ट लोग, असंतुष्ट विधायक या ऐसे जो लीडर हैं, वो एक छतरी के नीचे में आ सकते हैं। अब रही बात कि इनके गठन से किसे फायदा होगा, तो अगर तीसरा मोर्चा खड़ा होता है और उसके लीडरशिप में जब अगर कोई भी एनडीए के लोग आते हैं या महागठबंधन के लोग आते हैं तो इसका सीधा प्रभाव वोटरों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में या तो वोट का बिखराव होगा या फिर एनडीए के पक्ष में मतदाता ज़्यादा जा सकते हैं या महागठबंधन के। लेकिन अभी यह कहना एक जल्दबाजी होगी कि इस तीसरे मोर्चा से किसी भी एनडीए को या किसी घटक दल को बड़ा फायदा होने वाला है, अभी ऐसा अनुमान करना उचित नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा की नज़र एनडीए के उन लोगों पर है, उन नेताओं, उन विधायकों पर है जो काफ़ी असंतुष्ट हैं। इस बीच राधाचरण सेठ का भी एक बयान आया था कि महागठबंधन, खास करके आरजेडी में जितने भी रुष्ट विधायक हैं जो तेजस्वी यादव से खुश नहीं है या किसी भी वजह से परेशान है, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं जेडीयू में ज्वाइन होने के लिए। तो क्या लगता है ये थर्ड फ्रंट जो है कहीं ना कहीं इन विधायकों के लिए एक जरिया बन सकता है, या फिर आपको एनडीए में या महागठबंधन में एक टूट की स्थिति दिखती है इस थर्ड फ्रंट से? जी, थर्ड फ्रंट से, चूंकि यशवंत सिन्हा हमेशा से एनडीए की ही पॉलिटिक्स में जुड़े रहे, करते रहे, तो निश्चित है कि उनके पास, उनको ये बात का विशेष जानकारी होगा कि असंतुष्ट एनडीए के अंदर, उस घटक दल के अंदर कितने हैं, ये इन बात की जानकारी होगी। और अगर उनका यह कोशिश होता है कि इन लोगों को एक साथ लें तो ये कामयाबी हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव या एनडीए के जो पक्ष के लोग हैं उनमें और यशवंत सिन्हा में ये एक कैसा करार होगा, किस
फल के ऊपर होगा, किस आधार के ऊपर होगा, या किन समस्याओं को लेकर के यह करेंगे, यह भी एक सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन एनडीए से निकले हुए जो सदस्य नेता वगैरह होंगे वो यशवंत सिन्हा के छतरी के नीचे तो एनडीए को ही घाटा में लाएंगे। तो थर्ड फ्रंट का ऐलान हो चुका है। थर्ड फ्रंट के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यशवंत सिन्हा जो है अखिलेश यादव के से भी संपर्क में है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि बिहार के जो शत्रुघ्न सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा से भी वो लगातार संपर्क में है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इसी की जानकारी के लिए जब हमने शत्रुघ्न सिन्हा से संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया, उनसे बात नहीं हो पाई। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा से भी वो संपर्क में ज़रूर हैं। थर्ड फ्रंट के ऐलान के बाद जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बदलाव हो रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस थर्ड फ्रंट से किससे फ़ायदा होता है और बिहार की राजनीति में कौन बाजी मार ले जाता है। आप देखते रहिए नेशन न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।